नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सियासी खेल हो गया है और उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ ही खेला कर दिया है। उमर अब्दुल्ला को 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है, यानी कि अब बहुमत के लिए कांग्रेस की जरूरत उमर अब्दुल्ला को नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 विधायक हैं और उसे बहुमत के लिए 4 विधायकों की और जरूरत थी, जिससे कांग्रेस को भाव दिया जा रहा था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 4 निर्दलीय विधायकों ने भी उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा निर्दलीयों को मिलाकर 46 हो गया है, जिससे सरकार बनाना आसान हो जाएगा। अब कांग्रेस मंत्री पद को लेकर राड़ करे या फिर आंखें दिखाए या फिर यह दिखाए कि सत्ता की चाबी उसके पास थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी करना कांग्रेस के लिए जायज नहीं होगा, कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब कांग्रेस को बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार अड़ी हुई थी कि उसे 2 मंत्री पद दिए जाएं और एक डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि कांग्रेस के जिस हिसाब से 6 विधायक हैं सिर्फ, तो उसको 1 मंत्री पद दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस दबाव बनाने की रणनीति पर काम करने शुरू हो गई थी, लेकिन इसी रणनीति के बीच अब उमर अब्दुल्ला ने खेल कर दिया है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो काटने का काम किया है। उमर अब्दुल्ला ने मिलकर निर्दलीयों के साथ कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से खदेड़ने का काम कर दिया। अब राहुल गांधी न घर के रहे न घाट के, वो जिस भाव से उमर अब्दुल्ला से मिल रहे थे, जिस भाव से वो जाकर उमर अब्दुल्ला को समर्थन देकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार उनके बिना नहीं बनेगी, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला के साथ जब निर्दलीय आ गए हैं तो उमर अब्दुल्ला ने ये कांग्रेस को साफ कर दिया है कि वो सरकार में रहें या ना रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो हाल हरियाणा में कांग्रेस का हुआ था, वही हाल अब जम्मू कश्मीर में भी हो गया है। कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर वाली खुशी थी वो चंद पलों में ही मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें, जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम, रामेश्वर सिंह का समर्थन हासिल हुआ है। इन चारों निर्दलियों ने ऐलान कर दिया है कि वे एनसी सरकार का समर्थन करने वाले हैं। उस समर्थन की वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने दम पर 46 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है, यानी कि बिना कांग्रेस के भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया है। अब उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। अगर सरकार चलाने में ज्यादा दिक्कत आई तो उसे आउट भी किया जा सकता है। यह स्थिति ही देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए अब चिंता का सबब बनने वाली है, क्योंकि इस समय वैसे भी वो जम्मू कश्मीर में छोटे भाई की भूमिका में है। अगर वो रोल भी खत्म हो गया तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा। इस बार के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं जम्मू से, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 48 सीटें जीती थी, जिसमें से 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली और 6 सीटें कांग्रेस को मिली। अभी एलजी को भी 5 विधायकों को नॉमिनेट करना है, तो ऐसे में तब विधानसभा की तस्वीर थोड़ी और बदल सकती है, क्योंकि एलजी के पास भी यहां पूरी पावर है। जैसे दिल्ली में एलजी के पास पावर है, वही पावर अब जम्मू कश्मीर में भी एलजी के पास है, तो एलजी भी अभी खेला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने आखिरी वक्त पर राहुल गांधी को झटका देने का काम किया है, उससे दिल्ली तक कोहराम मच गया है, क्योंकि बहुत मुश्किल से कांग्रेस खड़ी हो पाई थी। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस हो गया था कि हरियाणा में भी जीत मिलेगी और जम्मू कश्मीर में भी वो सरकार में रह पाएगी, लेकिन उस उम्मीद पर पहले हरियाणा में पानी फिरा और अब आखिर में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने खेल कर दिया है और राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है कि अगर दबाव बनाओगे और अकड़ दिखाओगे तो कहीं के नहीं बच पाओगे। यही हुआ, क्योंकि कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी, विधायक दल का नेता उमर अब्दुल्ला को चुना गया, तो कांग्रेस ने अकड़ दिखानी शुरू कर दी। कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उसे मंत्री पद उसके मनमाने तरीके से चाहिए, 2 मंत्री भी चाहिए और एक डिप्टी स्पीकर का पद भी चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला गठजोड़ में लगे हुए थे, पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि सरकार चलाने में किसी का दबाव ना झेलना पड़े। यही वजह है कि मोदी सरकार के आगे उमर अब्दुल्ला ने आखिरी वक्त पर घुटने टेक दिए और यह ऐलान कर दिया कि 370 जो उमर अब्दुल्ला का और कांग्रेस का चुनावी मुद्दा था कि अगर सत्ता में आएंगे 370 की बहाली करवाएंगे, वह चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला के 370
270 पर सुर बदल गए। उमर अब्दुल्ला ये कहते नजर आए कि इसे वापस लाना मुमकिन नहीं है और सरकार के समर्थन से ही काम करते चलेंगे, केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा तो उसी के साथ से काम किया जाएगा। तो खैर, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के सुर बदले और अगले ही दिन अब निर्दलीय विधायकों का समर्थन उमर अब्दुल्ला को मिल गया है, उससे कांग्रेस और एनसी दोनों में बगावत देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे कांग्रेस में टेंशन हाई हो गई है। आप क्या इस खबर पर राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।